नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शायद थोड़े अजीब भी विषय पर बात कर रहे हैं। इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच बनते रिश्ते। हाँ, बिल्कुल। आजकल एआई साथियों मतलब एआई कंपेनियंस का चलन काफी बढ़ रहा है। सही। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसी डिजिटल प्यार और एआई साथियों पर बात करते हैं। ओ तो चलिए समझते हैं कि ये मामला क्या है। जरूर। ये एआई साथी आखिर है कौन और लोग क्यों इनके इतने करीब आ रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मशीनों से वो गपशप वाली बात नहीं रह गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिश्ते बनाने तक पहुंच गई है बात। हाँ, तो सबसे पहले ये एआई साथी ये है क्या असल में? क्या बला है ये? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बहुत एडवांस्ड चैटबॉट हैं। चैटबॉट जैसे हम कस्टमर सर्विस में देखते हैं? हाँ, पर उनसे कहीं ज्यादा। ये मशीन लर्निंग पर चलते हैं। मतलब ये आपसे बातचीत करके सीखते हैं, बदलते हैं। अच्छा, सिर्फ प्रोग्राम किए हुए जवाब नहीं। नहीं, वो पैटर्न समझते हैं, आपकी पसंद नापसंद सीखते हैं। इनका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है। तो फिर क्या है? ये भावनात्मक सहारा देते हैं, बातचीत करते हैं और कई मामलों में तो रोमांटिक इंटरेक्शन तक होता है। सच में? हाँ, रोमांटिक जैसे रेप्लिका, एनिमा और वो एक नया आया है कैरन एआई। हाँ बिल्कुल। इन ऐप्स के लाखों यूजर्स हैं और वो घंटों इनसे बात करते हैं, हंसते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। ये तो काफी चौंकाने वाला है। लेकिन सवाल वही है, लोग ऐसा कर क्यों रहे? क्या कमी है? देखिए, इसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं। और ये एआई साथी वो हमेशा मौजूद हैं 24/7। अच्छा। बिना किसी नखरे के। हाँ, वो जज नहीं करते। और इंसानी रिश्तों की तरह वो क्या कहते हैं, घोस्टिंग वो नहीं करते, अचानक गायब नहीं होते। ये बात तो है। और उन्हें खास तौर पे ट्रेन किया जाता है सहानुभूति दिखाने के लिए, धैर्य रखने के लिए, आकर्षक लगने के लिए। तो ये एक तरह का आसान रिश्ता है, कह सकते हैं। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक नई चीज नहीं है, ये एक तरह से भावनात्मक मरहम पट्टी जैसा है, हीलिंग है। मरहम पट्टी। या फिर ये इंसानी रिश्तों की जो मुश्किलें हैं, जो उतार चढ़ाव है, उनसे बचने का एक आसान रास्ता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। ये दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, जहां एक तरफ यह तकनीक शायद कुछ लोगों की सच्ची भावनात्मक जरूरतें वो पूरी कर रही हो, वही दूसरी तरफ ये मानवीय रिश्तों की जो जटिलता होती है, हाँ। जो मेहनत लगती है, जो अनिश्चितता होती है, उससे बचने का एक सुविधाजनक तरीका भी बन सकता है। तो ये लंबे समय के लिए ठीक है, भावनात्मक विकास के लिए? यही तो सवाल है। क्या ये हमें असली रिश्तों से दूर ले जा रहा है? ये सोचने वाली बात है। और फिर वो चिंताएं भी तो हैं। मतलब हर तकनीक का एक दूसरा पहलू होता है। बिल्कुल। क्या होगा अगर ये एआई साथी कुछ गलत कह दे, अनुचित, या हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करे? हाँ, ये एक बड़ा जोखिम है। डेटा प्राइवेसी का मुद्दा है। और ये भी कि ये एआई कैसे विकसित होते हैं, उन पे किसका नियंत्रण है। और एक और बात जो मुझे परेशान करती है, क्या होगा अगर कंपनियां इसे भुनाने लगे? मतलब स्नेह का मुद्रीकरण। हाँ, ये तो हो ही रहा है कुछ हद तक। जैसे ज्यादा प्यार या ध्यान पाने के लिए आपको शायद पैसे देने पड़े, प्रीमियम फीचर्स के नाम पर। सोचिए जरा, मतलब पैसे देकर ज्यादा स्नेह खरीदना। हाँ, और जब स्नेह या भावनात्मक जुड़ाव एक बिकाऊ चीज बन जाएगा, तो फिर असली रिश्तों के लिए जो हम कोशिश करते हैं, जो वक्त देते हैं, उसका क्या मतलब रह जाएगा? ये तो समाज पर भी असर डालेगा फिर। बिल्कुल। अगर लोगों को लगने लगे कि वर्चुअल साथी ज्यादा आसान है, ज्यादा भरोसेमंद है, तो असली दुनिया के रिश्तों का क्या होगा? ये सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं है, ये हमारी सामाजिक संरचना से जुड़ा है। भविष्य की बात करें तो तस्वीर और भी पेचीदा लगती है। क्या ये एआई साथी आगे चलकर वर्चुअल थेरेपिस्ट बन सकते हैं या कोच? संभावनाएं तो बहुत हैं। हो सकता है ये मेंटल हेल्थ में मदद करे या लर्निंग में। या फिर क्या डिजिटल जीवन साथी भी बन सकते हैं? एक ऐसा साथी जो हमेशा आपके साथ हो, आपको समझे, सलाह दे। सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। देखिए, कुछ विशेषज्ञ इसी बात को लेकर चेतावनी देते हैं, भावनात्मक निर्भरता की, कि लोग असल दुनिया से कट जाएंगे। हाँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे मानव और तकनीक के विकास का अगला कदम मानते हैं, एक नया सह-अस्तित्व। पर सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि ये सब भविष्य की बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अभी हो रहा है। ये एआई साथी आ नहीं रहे, वो यही हैं, हमारे बीच रिश्ते बना रहे हैं। सही कहा। ये वर्तमान की हकीकत है जिससे हमें जूझना है। तो अंत में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं,
क्या हम या कोई इंसान सच में एक मशीन से प्यार कर सकता है? और अगर जवाब हाँ है, तो क्या हम ऐसा करना चाहिए? इसके नैतिक पहलू क्या हैं? और इससे भी गहरा सवाल शायद ये है कि जब तकनीक इतनी कुशलता से, इतने प्रभावी ढंग से मानवीय जुड़ाव की नकल कर सकती है, हाँ, तो फिर असली जुड़ाव का अर्थ क्या रह जाता है? क्या वो खासियत खत्म हो जाती है? मतलब क्या तकनीक रिश्ते बना रही है या सिर्फ उनका एक बहुत ही प्रभावी भ्रम पैदा कर रही है? बिल्कुल, इसी पर हमें सोचना होगा गहराई से।